हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि व्हाट इज़ ईमेल। ईमेल इज़ अ सर्विस विच अलाउज अस टू सेंड द मैसेज इन इलेक्ट्रॉनिक मोड ओवर द इंटरनेट। ईमेल, मेल का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को, जैसे कि चिट्ठी को पोस्ट करना, भेजना, ठीक है, उसको मेल बोलते हैं, सिंपल मेल। कि अगर आपको कोई चिट्ठी आई है या कोई लेटर आया है, राइट, टेलीग्राम आया है, उसको बोलते हैं मेल आया है, MAIL, मेल उसको बोलते हैं। जब हम ईमेल बोलते हैं तो ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि इंटरनेट के थ्रू जब हम मेल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब हम किसी डॉक्यूमेंट को या कुछ कंटेंट लिखा हुआ भेजते हैं, कोई मैसेज भेजते हैं, तो उसको बोलते हैं ईमेल। ईमेल सर्विस मैसेज भेजती है इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू, इंटरनेट की मदद से। इट ऑफर्स एन इफिशिएंट एंड इनएक्सपेंसिव एंड रियल टाइम मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इन्फॉर्मेशन अमंग पीपल। मेल जब हम भेजते हैं तो मेल में क्या होता है कि अगर आपने आज कोई पोस्ट किया तो वो पोस्ट कितने दिन बाद पहुंचेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितना लोकेशन दूर होगा उतने दिन बाद वो पहुंचेगा। पर ईमेल में अगर आपने अभी सेंड किया तो अगर जहाँ पे आपने सेंडर को भेजा है, सेंडर आप हैं और रिसीवर जो भी है, तो सेंडर ने भेजा है और रिसीवर के पास भी अगर इंटरनेट है तो तुरंत उसको रियल टाइम में मेल रिसीव हो जाएगा, उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। अब हम बात करते हैं कि ईमेल एड्रेस क्या होता है। ईमेल एड्रेस, जैसे कि अगर हम किसी को मेल भेजते हैं तो हम किसी एड्रेस पे भेजते हैं। जैसे हमको किसी को भेजना है, हमारे घर पे भेजना है, तो हमारे घर का जो एड्रेस है वो हम एड्रेस लिखेंगे, तभी वो मेल अपने सही पते पर पहुंचेगा। वैसे ही ईमेल का भी एड्रेस होता है। ईच यूज़र ऑफ ईमेल इज असाइंड ए यूनिक नेम फॉर हिज ईमेल अकाउंट। हम खुद अपना नाम, अपना खुद ईमेल एड्रेस सेट करते हैं, चाहे वो हमारे नाम से कुछ रिलेटेड हो, चाहे उसमें हम कुछ नंबर्स ऐड कर लेते हैं, जो भी अवेलेबल होता है। यूनिक होना चाहिए। दो लोगों का ईमेल एड्रेस कभी भी सेम नहीं हो सकता, राइट। जैसे आपका नाम है, मान लीजिए सुमित शर्मा, फॉर एग्जाम्पल। अगर आपका नाम सुमित शर्मा है, अब सुमित शर्मा एट, मान लो जीमेल पे अपन को बनाना है, तो @gmail.com। अगर आपने सोचा कि मैं ये रखता हूँ, पर अगर ये आप ट्राई करेंगे तो हो सकता है ऑलरेडी टेकन हो, अवेलेबल नहीं हो, तो आपने इसके आगे कोई नंबर जोड़ लिया, सुमित शर्मा 2001, तो क्या हो जाएगा कि ये हो सकता है आपको अवेलेबल हो सकता है ये भी अवेलेबल नहीं हो, तो आप दूसरा कुछ ट्राई करेंगे कि सुमित डॉट शर्मा, राइट। इस तरीके से आप वेरियस ट्राई करेंगे, जो भी अवेलेबल होगा वो आप अपना ईमेल एड्रेस सेट कर लेंगे। द नेम इज नोन एज ईमेल एड्रेस। जो भी आप सेट करते हो उसको बोलते हैं ईमेल एड्रेस, कि हमको इस एड्रेस पे भेजना है, वो यूनिक होता है। हर यूज़र का अलग अलग ईमेल एड्रेस होता है। डिफरेंट यूजर्स कैन सेंड एंड रिसीव मैसेजेस अकॉर्डिंग टू द ईमेल एड्रेस। सेंड करना यानी भेजना, और रिसीव करना यानी प्राप्त करना। ईमेल इज जनरली ऑफ द फॉर्म यूजर नेम एट डोमेन नेम, है ना। डोमेन नेम कैसा भी हो सकता है, हम बहुत सारे ईमेल्स को जानते हैं, जैसे कि gmail.com है, yahoo.com है, yahoo.co.in है, rediffmail.com है, hotmail.com है ना। ऐसे वेरियस डोमेन नेम्स होते हैं। मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ। और अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में हैं, जैसे कि IIT में है मान लीजिए, तो IIT कॉलेजेस का अपना अपना रहता है कि IIT.k.com, है ना, या फिर IIT पवई है तो IITP.com। ऐसे अलग अलग कॉलेजेस का अलग अलग रहता है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस का रहता है, अलग अलग कंपनीज का रहता है। जैसे अगर आप रिलायंस में हैं तो reliance.com या reliancejio.com, ऐसा सबका अपना अपना एक डोमेन नेम रहता है। Email is generally of the form username at domain name, for example webmaster@tutorialpoint.com। ठीक है, ये भी एक ईमेल एड्रेस है। हम कौन कौन से डोमेन नेम में बना सकते हैं? जो फ्री होता है, राइट। हम हर किसी इंस्टीट्यूट के लिए नहीं बना सकते, हर किसी कंपनी के लिए नहीं बना सकते, क्योंकि हम ऑथराइज नहीं है। तो हम बस जो फ्री है, जैसे कि जीमेल हो गया, याहू हो गया, रेडिफ मेल हो गया, तो हम इस पर ईजिली अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होता है @mp.gov.in, है ना। तो जैसे हम लोगों का ये एड्रेस रहता है, डोमेन नेम @mp. इसके आगे जो भी नाम सेट करना है वो हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। द यूज़र नेम एंड द डोमेन नेम आर सेपरेटेड बाय @ सिंबल। ये जो ए के ऊपर गोला बना हुआ है, इसको बोलते हैं @, ठीक है। ये दोनों में यही फ़र्क रहता है, एक नाम रहता है, फिर @ के बाद जो भी डोमेन नेम है वो रहता है। ईमेल एड्रेसेस आर नॉट केस सेंसिटिव। आप इसको स्मॉल लेटर में लिखो, बड़े लेटर्स में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एड्रेस हमेशा सेम रहता है। हम जनरली ईमेल को स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, पर अगर आप उसको कैपिटल लेटर्स में भी लिखोगे तो वही एड्रेस होगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी सेंड करने में या रिसीव करने में।
स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस में कोई भी स्पेस नहीं दे सकते, वो लगातार ही रहता है। अब ईमेल के मैसेज कंपोनेंट्स क्या क्या रहते हैं। ईमेल मैसेज कंप्राइजेज ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, ईमेल में अलग अलग चीज़ें रहती है। एक हेडर रहता है, फिर एक टेक्स्ट रहता है, ग्रीटिंग टेक्स्ट एंड सिग्नेचर, और ये डायग्राम में बताया गया है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ईमेल हेडर को समझते हैं। फ्रॉम मतलब जो मेल भेज रहा है, जो कि सेंडर है, ठीक है। डेट ऑटोमेटिकली आती है, आपको लिखना नहीं पड़ता। फ्रॉम भी आपको लिखना नहीं पड़ता, क्योंकि आपने लॉगिन करा है तो ऑटोमेटिकली आप ही भेज रहे हो उसको, तो वो ऑटोमेटिक आता है। आपको देना है टू यानी आप किसको भेजना चाहते हो। आप इसमें एक का भी नाम लिख सकते हो और सेमीकॉलन लगा लगा के बहुत सारे लोगों का नाम भी लिख सकते हो, जितनों को भी आपको ब्रॉडकास्ट करना है, या सिंपल एक को भेजना है। यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट, जो भी आपको करना है। फिर आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हम 2-4 कीवर्ड्स में लिखते हैं कि किस लिए हम ये मेल भेज रहे हैं। जैसे आपने किसी को हैप्पी बर्थडे विश करना है, तो आप क्या लिख देंगे, बर्थडे विशेस, है ना। इस तरह से आप सब्जेक्ट लिखेंगे कि बर्थडे विशेस 2021 या फिर हैप्पी बर्थडे, इस तरीके से आप स्मॉल सब्जेक्ट लिख देंगे, आपका नाम ऑटोमेटिकली दिखेगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप सीसी यानी ये मेल किसी और को भेज रहे हैं, पर इसकी एक कॉपी किसी और को भी भेजना चाहते हैं, राइट। जैसे कि मान लीजिए आप क्लास मॉनिटर हैं और मैडम ने आपसे बोला है कि आप है ना सबको ये असाइनमेंट करके सबको मेल करो, ठीक है। तो आपने वो असाइनमेंट सभी बच्चों को मेल करेंगे, तो 2 में सारे बच्चों का नाम आ जाएगा, स्टूडेंट्स का, और सीसी में मैडम का नाम आ जाएगा कि देखिए मैडम मैंने ये मेल कर दिया है। मैडम भी उस मेल को पढ़ सकती हैं और बच्चों को तो वो रिसीव होगा, मैडम को भी होगा, पर मैडम एज अ कार्बन कॉपी में, सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, कि आप भी ये देख सकते हैं चेक करने के लिए कि हमने इन लोगों को ईमेल भेजा है, वो होता है सीसी। फिर आता है आपका ग्रीटिंग्स, जो भी आपको कंटेंट लिखना है। देखिए ईमेल का एक लिखने का एटिकेट होता है, जिस तरह से आपको स्कूल में सिखाया जाता है कि एप्लीकेशन कैसे लिखना है ना, कि सिक लीव की एप्लीकेशन लिखना है या फिर स्कूल से छुट्टी लेने की एप्लीकेशन लिखना है। इस तरीके की एप्लीकेशंस बच्चों को सिखाई जाती है, मेल्स भी सिखाए जाते हैं। तो इसका भी एक ईमेल का एटिकेट होता है कि आपको प्रॉपरली पहले सैल्यूटेशन देना है, जैसे डियर सर, रिस्पेक्टेड मैडम, इस तरीके से हाय गाइस, इस तरीके से पहले आप सैल्यूटेशन देते हैं। उसके बाद पूरी बॉडी लिखते हैं कि समवन एक्सीडेंटली फिनिश्ड ऑफ द, जो भी आपको लिखना है, राइट। जो भी आपका कंटेंट है, मेन कंटेंट, वो आप लिखते हैं। नीचे आप अपना सिग्नेचर लिखते हैं कि मेल कौन भेज रहा है ना। जैसे अपन उधर लिखते हैं ना यूअर्स ऑबिडेंटली वगैरह करके, यहाँ पे भी लिखते हैं थैंक्स एंड रिगार्ड्स। जो भी आपका नाम है, जो भी आपकी क्लास का नाम है, कॉलेज का नाम है, वो आपका सिग्नेचर होता है यहाँ पे, ठीक है। इस पूरे को बॉडी बोलते हैं और ये इसके पार्ट्स होते हैं ईमेल के। अब हम एक एक करके समझ लेते हैं। ईमेल हेडर में क्या क्या है, फ्रॉम, डेट, टू, सब्जेक्ट, सीसी, बीसीसी। ओके, फ्रॉम का मतलब है कि कौन भेज रहा है, डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी आज की डेट। टू मतलब आपको किस किस को भेजना है, सब्जेक्ट का क्या काम है, सब्जेक्ट का पर्पस है कि शॉर्ट में प्रिसाइजली आप लिखेंगे कि किस लिए आपने ये भेजा है, राइट। जैसे आपने लिखा असाइनमेंट नंबर 1, राइट, और आपकी क्लास का नाम लिख दिया, जो भी आप हैं, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, बैच 1, जो भी आपको लिखना है उसमें शॉर्ट में, तो ये हो जाता है आपका सब्जेक्ट। फिर आता है सीसी मतलब कार्बन कॉपी, कि आपको रेसिपेंट्स के अलावा भी किसी को बताना है कि हमने मेल किया है, वो आ जाता है सीसी में। दूसरा होता है बीसीसी, ब्लैक कार्बन कॉपी या ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें क्या होता है कि बाकी लोगों को पता नहीं चलता कि मेल और किसको भेजा गया है। जैसे अगर आपने मुझे सीसी में डाला है, मैडम को सीसी में डाला है और स्टूडेंट्स को भेजा है, तो स्टूडेंट्स को भी पता रहेगा कि मैडम ने देख लिया ये मेल, बाकी स्टूडेंट्स को भी दिखेगा कि मैडम को भी मेल गया है। पर अगर आप बीसीसी में किसी को डालते हो, फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल को अगर आपने बीसीसी में डाल दिया, तो उनको दिखेगा कि किस किस को मेल गया है, पर किसी को भी पता नहीं चलेगा दूसरे रिसीवर्स को कि प्रिंसिपल सर को भी ये मेल गया है। इस तरीके से बीसीसी क्या होता है, एक कॉपी भेजना पर बाकी किसी को पता ना चले कि हमने ये कॉपी उनको भी भेजी है। ग्रीटिंग यानी जो मैंने आपको बताया, सैल्यूटेशन, हाय, डियर, रिस्पेक्टेड सर, मैडम, सुमित, जो भी लिखना है आपको। टेक्स्ट, जो भी आपका कंटेंट है वो लिखेंगे टेक्स्ट में। सिग्नेचर मतलब जो भी आपका नाम है, आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, आपका इंस्टीट्यूशन जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आपका डेजिग्नेशन, जो भी आपको लिखना है वो सिग्नेचर में आता है। एडवांटेजेस क्या क्या है ईमेल के, ईमेल रिलायबल है यानी भरोसेमंद है। मैनी ऑफ द मेल सिस्टम नोटिफाई द सेंडर इफ ईमेल मैसेज वाज अनडिलीवरेबल, है ना। तो अगर डिलीवरी नहीं होती है
तो वो आपको वापस से एक मैसेज आता है कि इस ईमेल एड्रेस पर डिलीवरी नहीं हो पाई है, या तो आपने गलत लिखा है या फिर आप सही कर लीजिए इसको। अगर सही एड्रेस होता है तो मेल डिलीवर हो जाता है, मैसेज और ईजिली पहुंच जाता है। तो आपको अगर ऐसा नहीं कि आपको निश्चिंत हो गया आप भेज के, अगर आपने गलत भेजा तो आपको पता चल जाएगा, तो फिर से आप उसको सही एड्रेस पे भेज सकते हैं। कन्वीनियंस, कन्वीनियंस है, आपको बहुत ज़्यादा स्टेशनरी की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी डॉक्यूमेंट भेजने की ज़रूरत नहीं है। ईजिली आपने मेल किया, इंटरनेट एक्सेस आपको चाहिए और आप भेज सकते हैं ईजिली। स्पीड बहुत फास्ट है, पोस्ट जाने में जहाँ 2-3 दिन लग जाते हैं वहाँ आपका ईमेल जो है तुरंत पहुँच जाता है। इनएक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है एज़ कम्पेयर टू मेल। प्रिंटेबल, इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं। जो भी मेल आपके पास आया उसकी हार्ड कॉपी अगर आपको डॉक्यूमेंट पेपर पे चाहिए तो उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। ग्लोबल है, कहीं भी भेज सकते हो आप, ज़रूरी नहीं कि आप इंडिया में ही भेजो, आपको फॉरेन में भी भेजना है तो वो विद इन मिनट्स पहुंच जाएगा और बहुत खर्चा नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, बस तुरंत पहुंच जाएगा। जनरलिटी, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू सेंड ग्राफिक्स, प्रोग्राम्स एंड साउंड्स विद एन ईमेल। ईमेल में ज़रूरी नहीं है कि आप कंटेंट भेजो, आप किसी भी तरीके की फाइल भी अटैच कर सकते हो, ऑडियो, वीडियो, फोटोग्राफ्स, दूसरे डॉक्यूमेंट्स, राइट, पावर पॉइंट, स्लाइड्स, कुछ भी आपको अटैच करके भेजना है। अब तो गूगल में गूगल ड्राइव भी आ गई है, तो हैवी फाइल्स जो होती हैं, वीडियो होते हैं 10-10, 15-15 मिनट के, वो भी इजीली आप भेज देते हो। बड़ी बड़ी फाइल्स हैं, बुक्स, PDF भेजना है, कुछ भी भेजना है, सब कुछ आप भेज सकते हो मेल के थ्रू। फिर आता है आपका डिसएडवांटेजेस, फॉर्जरी। अब ईमेल में क्या होता है कि ये भी हो सकता है कि कोई कॉपी कर ले, है ना, कोई मिमिक कर ले आपका मेल, पता नहीं चलता है कि किसने भेजा है। सिमिलर नाम से किसी और ने ईमेल आईडी बना लिया और आपको भेज दिया, ये भी हो सकता है। ओवरलोड हो जाता है। कन्वीनियंस ऑफ ईमेल में रिजल्ट इन अ फ्लड ऑफ मेल, है ना, कभी कभी इतने सारे मेल्स आ जाते हैं, अगर आपका इजी कुछ नाम है, बहुत सारे मेल्स आ जाते हैं। मिस डायरेक्शन, इट इज़ पॉसिबल दैट यू मे सेंड ईमेल टू एन अनइंटेंडेड रिसिपेंट। कई बार क्या होता है, आपने टाइपिंग मिस्टेक कर दी, जैसे कि सभी लोगों के मेल्स होते हैं, राइट, तो आपने डॉट नहीं लगाया बीच में, आपने सुमित डॉट शर्मा को भेजना था पर आपने सुमित शर्मा को भेज दिया, तो मेल तो डिलीवर हो जाएगा और आपको क्या लगेगा आपने सही को किया है, पर वो किसी और को आपने भेज दिया जिसको आपको नहीं भेजना था। कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी जो आपकी लीक हो गई, या फिर आपका जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था वो पहुंचा ही नहीं, किसी और को पहुंच गया, आप निश्चिंत हो गए, कोई एरर भी नहीं आया, तो आप वो मिस डायरेक्शन भी हो सकता है। जंक ईमेल्स आ जाते हैं, कई बार इतने सारे ईमेल्स आ जाते हैं, जंक ईमेल्स आ जाते हैं, बहुत सारी वेबसाइट पे हम हर कहीं लॉगिन करते रहते हैं, तो क्या होता है कि आपको बहुत सारे जंक ईमेल्स कोई सी वेबसाइट भेज देती है, कहीं से भी भेज देती है, तो वो स्पाम की तरह बहुत सारे कलेक्ट हो जाते हैं। नो रिस्पॉन्स, इट मे बी फ्रस्ट्रेटिंग व्हेन अ रिसिपेंट डज नॉट रीड द ईमेल एंड रिस्पॉन्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस। कई बार क्या होता है कि मेल हमने तो भेज दिया, रिसीव भी हो गया, पर ज़रूरी नहीं कि सब लोग अपना ईमेल आईडी रेगुलरली चेक करें। एक्सक्यूज मी। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग ईमेल आईडी तो बना लेते हैं पर रेगुलरली चेक नहीं करते। जिस तरीके से हम अपने SMS रेगुलरली चेक करते हैं या व्हाट्सएप चेक करते रहते हैं, उतना फ्रीक्वेंटली लोग ईमेल चेक नहीं करते, और बहुत सारे ईमेल्स क्या होता है नीचे चले जाते हैं, दूसरे पेजेस पे चले जाते हैं, और ऊपर बहुत सारे जंक मेल्स इकट्ठे हो जाते हैं, और वो जो काम का मेल है वो पीछे चला जाता है, पुराना भी हो जाता है, लोग रेगुलरली चेक नहीं कर सकते। तो ये भी एक बड़ा डिसएडवांटेज है, अगर आपको किसी से कनेक्ट करना और ईमेल के अलावा कुछ भी नहीं है तो हो सकता है कि बात हो ही ना पाए, क्योंकि लोग पढ़ते नहीं हैं। ईमेल में आपको मैं एक बात और बता देती हूँ कि ईमेल में लॉगिन करने के लिए आपको 2 चीज़ें होती हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड। 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आप जिन लोगों का भी अभी तक ईमेल नहीं है, सभी लोग आज अपना ईमेल आईडी क्रिएट करेंगे और जीमेल पे अपना अपना ईमेल बनाएंगे। अगर और दूसरा कोई सा वेबसाइट कंफर्टेबल है उस पर भी बना सकते हैं, बट आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आप जीमेल पे अपना अपना अकाउंट बनाइए और उसको रखिए संभाल के, और उसको शेयर कर सकते हैं। अगर फ्यूचर में हमको असाइनमेंट बनाना है या कुछ भी भेजना है तो यू कैन यूज़ दैट जीमेल अकाउंट। तो आप जिसका नहीं है, ज़्यादातर लोगों का ऑलरेडी होगा क्योंकि सब लोग फेसबुक पे और इधर उसी से लॉगिन करते हैं, तो जिसका नहीं है वो सब पॉजिटिवली आज ही बनाइए। और लॉगिन आईडी, पासवर्ड, ये आपको हमेशा संभाल के भी रखना है, याद भी रखना है, और किसी और से शेयर भी नहीं करना है, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।